What did you learn about Sanatan Dharma today? Sanatan Dharma means there was no beginning, no ending. For people who are living in India, उनके लिए बड़ा easy है. धर्म है, अबाउट भागवत गीता, महाभारत, रामायण, ये सब चीज़ें आपको सिखानी ही पड़ेंगी बच्चों को. हिंदूज अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में. इट्स वेरी इजी टू ब्रेन वॉश. माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव दिस. इतना अच्छा लग रहा है वेदर इस वक्त, जैसे कि मेट डिपार्टमेंट ने वादा किया था या फोरकास्ट किया था कि आज के दिन पे टेम्परेचर जाएगा 17 डिग्रीज के आसपास. अभी का टेम्परेचर है 16 डिग्रीज. फील लाइक थोड़ा ठंडा है, फील लाइक इट्स 10 डिग्रीज, बट लुक एट मी मैन, वाओ, दिस इज सो गुड. हाफ स्लीव टी शर्ट में बंदा बाहर आ पा रहा है. व्हाट अ स्टार्ट टू द डे. ऐसा लग रहा है, पता है, लिटरली कि ऐसे ना समर वाला दिन आ गया है. इतना अच्छा लग रहा है. बट ये आई डोंट थिंक ज़्यादा दिन तक रहने वाला है. आज एक ही दिन 17 डिग्रीज, बाकी पूरा आगे वाला आने वाला हफ्ता जो है 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज, एंड देन बाद में वापस स्नो भी आने वाली है. तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, बट ठीक है यार, वी लिव one single day at a time and really enjoy this weather. What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. और जहाँ हमारा दिन इतनी अच्छी खुशखबरी से शुरू हुआ कि भाई इतना अच्छा वेदर है आज के दिन पे, द बैड पार्ट इज सैटरडे के दिन पे फिर से मेरे को वही अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है. वैसे तो मन था कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाएंगे, लेकिन क्या बनाएंगे वो सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि बागडोर जो मेरे हाथ में होती है सैटरडे के दिन पे, दैट इज़ ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग. मैं 1 या 2 वीकेंड तो मैं एंटरटेन कर सकता हूँ कुछ अच्छा बनाने में. उसके बाद में फिर मेरे पास आइडियाज़ ही कोई होती ही नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ. नाश्ता, पोहा, उपमा, डोसा, ये सारी चीज़ें मेरे हाथ की आई डोंट थिंक आई ट्रस्ट माई सेल्फ. इसके लिए तो भाई मास्टर शेफ हमारे घर की आंचल ही है. चल यहाँ पर अपना कौन सा नाश्ता कर रही है भाई? नॉर्मल चाय. एंड साथ में क्या खाया तुमने? I ate यही ब्रेड बटर एंड एक रोटी पड़ी हुई थी, वो खाई. एक पराठा पड़ा हुआ था कल रात को, एक कुछ आंचल ने बनाया था. पराठा तुमने बनाया था ना? वो पराठा खाया और थोड़े से नमक पारे खाए. थोड़े से नमक पारे खाए. तो भाई मैंने भी आज एग वेग नहीं खाया. आज तुमने क्यों नहीं खाया एग? पता नहीं, आई वाज नॉट फीलिंग लाइक, एंड आई लाइक ऑमलेट दैट यू मेक मोर. तो मैं वो बना सकता था, बट देन इट वुड हैव बीन अ रिपीट. आई डिडंट वांट टू डू दैट सेम रिपीट थिंग. अगले सैटरडे के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे एंड आई विल ट्राई. मैं थोड़ा सा रेसिपीज गूगल करता हूँ और लेट मी सी कि क्या अच्छा बना सकता हूँ. एक सैटरडे से तो टूटू का भी स्प्रिंग ब्रेक आ रहा है, तो शी विल बी होम फ्रॉम सैटरडे टू नेक्स्ट संडे, विच इज लाइक टोटल ऑफ 9 days. वैसे 5 दिन की छुट्टी होती है, बट 2 वीकेंड पकड़ के दे फील इट्स अ लॉन्गर हॉलीडे टाइम. तो कुछ ना कुछ तो नया होगा ही. अगर वेदर सुधर रहा है, आज तो अच्छा है, अगर अच्छा होता रहा इट विल बी फन. कुछ प्लान करेंगे इवनिंग्स में. मैंने भी अपना छुट्टी 2 दिन छुट्टी ली है ऑफिस की वो वीक में. एंड ओमकार विल ऑल्सो आई ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम. इसका मतलब ये है कि मेरे पे प्रेशर बन जाएगा कि अभी टूटू भी घर पे है, तो भाई कुछ ब्रेकफास्ट तो ठीक है, एक दिन तो लंच बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे जरूर. अंडर ट्रेनिंग, धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हो कि कुछ बनाना. यार कभी अगर मुझे जाना है कहीं तो ही शुड बी एबल टू फुलफिल थिंग्स ना. तुमको फोन गिर गया. तुमको कहीं जाने थोड़ी दूंगा मैं ऐसे अकेले. यार आज तक हमने शादी के 14 साल हो गए, आज तक तुम कभी अपने अकेले मम्मी के पास रहे हो? मेरी मम्मी वही बोलती है कि कभी तो अकेले छोड़ दे. लड़कियां आती हैं अपने मायके में अकेले रहने के लिए, बट यू हैव नेवर कम. मैं खाली एक बार गई हूँ, वो भी बिकॉज ही हैड द ट्रिप, आई थिंक वर्क ट्रिप टू गुड़गांव, एंड मैं फिर बैंगलोर से मम्मी के पास चंडीगढ़ गई थी 2 हफ्ते के लिए. मेरे पास एक सॉलिड प्लान है. मम्मा को एक काम करो, यहाँ पे बुला लो. अभी समर के टाइम पे मैं 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मोटरसाइकिल राइड पे निकल जाता हूँ. I shouldn't have done that, right? Yeah. Exactly. There's always a confusion, and this is exactly why we learn Bhagavad Gita. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. अब जैसे आपको पता है कि मैं और आंचल दोनों जने ना भागवत गीता बहुत सुनते रहते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे भी सीखे, बच्चे भी थोड़ा बहुत समझे भागवत गीता के बारे में. तो इसलिए आंचल ने टूटू के लिए बुक किया था. टूटू जस्ट अभी अपना क्लास खत्म करके नीचे आई है. हाउ वाज योर क्लास? I liked it. It was fun. I got 4 stars. You got 4 stars. How did they start? Do you know how Mahabharat and the Bhagavad Gita are connected? He made me hear some pujas. Okay, some mantras he asked you to say. हाँ. What did you learn about Sanatan Dharma today? Sanatan Dharma means there was no beginning, no ending. And उन्होंने क्या बताया, महाभारत क्या होता है? Maha is like biggest, and Bharat is another word for India. So the biggest war in India. Correct.
एंड वो क्या बताया, रेलेवेंस क्या है और कनेक्शन क्या है बिटवीन महाभारत एंड श्रीमद् भागवत गीता? So in the Mahabharata, Krishna told Arjun some powerful words, and they wrote that down in the Bhagavad Gita. करेक्ट. सो अच्छा लगा ना आपको पढ़ाई? सो यू अंडरस्टैंड कि हम लोग का धर्म क्या है, हमारा कल्चर, पीछे से हम लोग क्या क्या, व्हाट आर वी एग्जैक्टली, एंड हम व्हाट लर्निंग्स आर वी फॉलोइंग फ्रॉम, एंड व्हाई डू आई वांट यू टू लर्न अबाउट इट ना? यू लाइक इट? Yeah. You'll continue? Yes. Okay. आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग, राइट? ये एक इनिशिएटिव है. आई डोंट नो इसका सारा डिटेल्स. अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मेरे को आंचल को खुद पूछ के बताना पड़ेगा, एंड देन आई कैन शेयर इट विथ यू गाइस. आंचल नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसने कहाँ से बुक किया, क्या क्लास का प्राइसिंग है, फलाना ढिमकाना, कितना लंबा क्लास है, ऑल ऑफ दैट आंचल नोज. अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो बताना. बट हमारा ये इनिशिएटिव है, हम बस थोड़ा सा एक एफर्ट डाल रहे हैं कि बच्चे भागवत गीता के बारे में पढ़ें, सुने, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, हमारे सारे जो भी हमारा मतलब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है सारा, जब जो भी बोल लो, हमारे भगवान के बारे में, सनातन धर्म के बारे में थोड़ा और सीखे, समझे, ताकि उनको एक पता हो कि हमारा क्या धर्म है. दैट्स इट. इसमें कोई इंटेंट ये नहीं है कि हमारे धर्म को ही फॉलो करो और ये ऐसा हम बिल्कुल इसे फोर्सफुली करना चाहते हैं कुछ भी. नहीं, इट्स जस्ट वेरी मच फोर्स है ये. हाँ, बिकॉज यार जो हमारी वैल्यूज हैं हम वही चाहते हैं, हमारे बच्चे भी वही सीखें एंड वही आगे लेके जाएं. बिकॉज सनातन धर्म इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लिविंग. उसने बहुत अच्छा सिखाया उसको, एंड आई एम ग्लैड उसको इंटरेस्ट आया. बिकॉज स्टार्टिंग में उसका था थोड़ा सा, आई डोंट नो, मेरे को बोलती है बाद में, मेरे को लगा था एक बुढ़ी सी आंटी आएंगी एंड शील डू सम टीचिंग टू मी इन हिंदी. बट शी वाज वेरी हैप्पी ऑफ व्हाट शी लर्नड, एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा उसका टीचिंग. वेरी नाइस. तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट मुझे अच्छा लगा कि देख खाली शुरू नहीं कर दिया कि भागवत गीता में पहला अध्याय ये है, ऐसा नहीं. तो मतलब उसने पूरा बेसिक सेट किया कि हम कौन से धर्म के हैं, कृष्णा की थोड़ी बहुत स्टोरी बताई, कृष्णा कौन है वो बताया, और इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हमारा जो रेलेवेंस है महाभारत और भागवत गीता का क्या है, वो कृष्णा की टीचिंग्स हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर अर्जुन, इट्स फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड. हम सब के लिए हैं वो. हाउ उसने एक स्टोरी भी शेयर की थी, मतलब एक जो श्लोक का शेयर किया था उसका मतलब बताया, उसका एनालॉजी दिया उसने अबाउट विद द स्पोर्ट्स की. अगर आप बास्केटबॉल खेलते हो, उसको पूछा आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, और बास्केटबॉल खेलते हो तो अगर आपके कंट्रोल में तो नहीं है कि आप जीतो या सामने वाली टीम जीते, सो व्हाट शुड यू डू? यू गिव योर बेस्ट, and if you don't win or you lose or win whatever, leave it on the God. एंड जो होगा अच्छा ही होगा. एंड इफ़ यू थिंक आपको और मेहनत करनी चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करो, बट डोंट सकम टू इट. डोंट थिंक एंड बी सैड एंड क्राई कि मैंने जीती. इट वॉज ओनली हाफ एन आवर सेशन फॉर टू स्टार्ट विद. समबडी फ्रॉम द कंपनी विल कॉल मी टू टीच मी, टेल मी मोर अबाउट कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितने क्लासेस, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब बात करनी है. बट इट्स ऑल्सो ही मैंशन कि थोड़ा कस्टमाइजेबल है कि आपको अगर हफ्ते में 4 क्लास चाहिए या हफ्ते में 3 चाहिए या 2 चाहिए, 2 इज़ गुड टू गो विद. बट एंड देन वील स्लोली कवर एवरीथिंग. तो अच्छा लग रहा है. एंड शी सेइंग कि उसको वही ट्यूटर चाहिए जो आज थे. तो लेट्स सी, आई एम वेरी कीन. तुम्हारा क्या मतलब है उनका? फॉर पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, उनके लिए बड़ा इजी है. आपके आसपास आप सारे हिंदूज को देखते हो, आपके आसपास आपका रिलीजन, कल्चर, फेस्टिवल, सब कुछ आसपास देखते हो. लेकिन फॉर एन इंडियन हु इज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच आवर प्रिंसिपल्स, आवर वैल्यूज, आवर रिलीजन एंड ये सारी चीज़ें हमारे जो हम फॉलो करते हैं. क्योंकि यहाँ पर हमको गणपति देखने नहीं मिलता है, यहाँ पर होली देखने नहीं मिलता है, यहाँ पर दिवाली देखने नहीं मिलता है, क्योंकि रास्ते सारे इतने लिटअप नहीं होते जितना आप कंपेयर करो इंडिया में, मुंबई में या किसी भी सिटी में फॉर एग्जांपल. सो ये चीज़ों की वजह से होता ऐसा है कि बच्चों को ना हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है. एंड दैट्स व्हाई वी वांट देम टू लर्न अबाउट आवर रिलीजन एंड कल्चर, एंड एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड टीचिंग्स. ये आपको पेशेंस, ये आपको मेहनत करना, ये आपको रिजल्ट्स पे फोकस ना करना, एंड सिर्फ आपने अपना जो 100% देना, वो चीज़ें सिखाता है. आपके गुस्से को कंट्रोल करना, बहुत सारी लाइफ लेसन्स बहुत हैं in Bhagavad Gita, and that's why I think it's okay to kind of, I'm more than keen कि टू सीखे ये सारी 100%. आई थिंक कल्चर की बात जो तुमने बोली वेरी ट्रू, कि कल्चर हम नहीं सिखा पाते उतना, क्योंकि यहाँ पे होता भी है तो बहुत एरियाज़ में होता है जहाँ पे बहुत हिंदूज़ हैं, वहाँ हर जगह नहीं होते. प्लस वेदर ऐसा होता है आप हर जगह नहीं पहुँच पाते हो. कल्चर येस आप इंडिया में ज़्यादा सीखते हो, बट ये जो धर्म है अबाउट भागवत गीता, महाभारत, रामायण, ये सब चीज़ें आपको सिखानी ही पड़ेंगी बच्चों को. 1-on-1 या टीचिंग खुद सिखाओ या आप कोई ट्यूटर कराओ, कि आपको सिखाना ही पड़ेगा. ये चीज़ आप साथ में रह के भी नहीं सीख सकते. तो अगर आप इंडिया में भी हैं तो आई थिंक अगर आपके बच्चे हैं, आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि ये
करना चाहिए। एंड आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अभी लास्ट टाइम जब हमने केरला स्टोरी 2 देखी थी तो उसमें एक बहुत ही शानदार डायलॉग था जिसमें उन्होंने बताया था कि एंड अगेन दिस इज़ नॉट फॉर एनी रिलीजन एंड आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी रिलीजन स्पेसिफिक, बट उसमें एक डायलॉग था जिसने लिटरली शुक अस कि होता कैसे है ना, हम हिंदूज जो होते हैं ना वो हम अपने बच्चों को अपने हिंदुइज्म के बारे में सिखाते नहीं है। हमारा कल्चर फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पूजा करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, आपको दिन में एक बार करनी है करो, नहीं करनी मत करो, आपको अगर कुछ किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेबल तरीके होते हैं, आपको 13 दिन में नहीं करना है, आपको 12 दिन में करना है, एक ही दिन में बहुत करने एक लग गए दिन में आजकल करना यार। तो बहुत कस्टमाइजेबल है। तो उसमें होता कैसा है ना कि द केरला स्टोरी 2 जिसने देखी है या जो जिसने नहीं देखी है, अगर आप देखोगे तो आपको यही पता चलेगा, उसमें यही सिखाया है कि बिकॉज हिंदूज अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, इट्स वेरी इजी टू ब्रेन वॉश। हम ग्रांटेड लिया जाता है कि हमारे बच्चों को आ जाएगा, बट जैसे दूसरे कल्चर्स हैं, अभी हम कैथलिक्स की बात करें तो हम लोग वो लोग अब संडेज को मार्च के लिए जाते ही हैं कि मार्च अटेंड करना है। मुस्लिम्स में प्रेयर्स होती है कि 5 टाइम नमाज पढ़नी है। तो दोस्त थिंग्स आर गुड कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही वो वैल्यूज इनकलकेट कर देते हो कि उनके इट्स इम्बाइब्ड इन देम, इट्स इनग्रेन्ड इन देम कि ये चीज़ है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लिव। एंड आई थिंक आई लव दैट कि हमें भी वो करना चाहिए एंड दैट्स लिटिल एफर्ट दैट ओमकार एंड आई आर ट्राइंग टू पुट। परफेक्ट। सो वो मूवी देखने के बाद ना थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड, वो चमकने लग गया हमारे दिमाग में कि यार नहीं, यू हैव टू, क्या होगा आगे किसको नहीं पता, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारे कल्चर के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में, भागवत गीता के बारे में अब हमारा फ़र्ज़ है सिखाना। आगे उन्होंने सीखना ना सीखना वो उनके ऊपर है। I think हमने अपना फर्ज निभाया is the most important thing. The way he started was not like hi. He said namaste. Wow. तो you know and he asked कि आप नमस्ते क्यों करते हैं? हम नमस्ते, हम अपना हाथ दोनों जोड़ के अपने दिल के पास रखते हैं and थोड़ा सा हम bow down करते हैं. It's two ways. Why we do it? There are two reasons. कि आप first thing is आप एक respect देते हो and दूसरा चीज़ है आप हर इंसान में आप भगवान देखते हो तो आप bow down करते हो। तो मुझे वो वैसे भी मुझे अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा प्यार है एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बच्चे भी वही लव सीखें। तो जैसे प्राइसिंग वगैरह का स्ट्रक्चर वगैरह पता चलेगा, विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइज। अगर आपको पर्सनली इंटरेस्ट है, सेंड मी अ मैसेज, सेंड आंचल अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम सो दैट वील जस्ट शेयर द डिटेल्स एज एंड व्हेन वी हैव इट अवेलेबल। क्यों इतना प्यार हो रहा है यहाँ पे भाई? क्या चल क्या रहे हो? व्हाट इज दिस? ऐसे वैसे आप यहाँ पे देखो, ये सारे कपड़े, इंसान $1 के लिए क्या क्या नहीं करता है। तो माईडो वाले ऐप में टूटू को हमने दे दिया कि भाई आपको $1 मिलेगा फोल्ड करने के लिए, तो टूटू ने यहाँ पे पूरा फोल्ड कर दिया। मतलब क्या फर्स्ट क्लास काम किया उसने। वैसे हम लोग अभी रेडी हो गए क्योंकि हम लोग तीनों जने जा रहे हैं, मैं, टूटू और टिक्की, हम तीनों जा रहे हैं टूटू की एक फ्रेंड है उसके बर्थडे पार्टी में। आंचल को मैंने बोला कि आंचल तुम भी चल लो साथ में। आंचल इज लाइक वो नहीं चल रही है। अब वैसे टिक्की क्या, हाँ हाँ वैसे टिक्की के कोई फ्रेंड का बर्थडे नहीं है, वैसे ये तो टूटू के फ्रेंड का बर्थडे है, बट आपने सोचा चलो ठीक है टिक्की को मैं ले जाता हूँ वहाँ पर, टिक्की की एक्स्ट्रा टिकट मैं खरीद लूँगा और टिक्की भी वहाँ पे एंजॉय कर लेगा। और कहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है बिकॉज इट्स हाँ यहाँ से आधा घंटा दूर है, मतलब उसके बर्थडे पार्टी में। अगर आपको याद हो पिछले किसी एक व्लॉग में हमने बताया था कि उसके फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में उसके 2 बर्थडे पार्टी अटेंड करने हैं, जो आंचल बहुत स्ट्रगल कर रही थी उनका गिफ्ट विफ्ट चूज़ करने के लिए। तो आंचल ने, टूटू ने चूज़ कर लिया, आंचल ने चूज़ कर लिया गिफ्ट और अभी वहाँ जाएंगे। और इट्स अ न्यू प्लेस, हम भी पहले कभी गए नहीं है। What thing? We picked the best things ever. हाँ ऑफ कोर्स, बिकॉज वो आपने पिक किया ना, तभी तो $110 का खर्चा भी हुआ है ना हमारा बेस्ट थिंग के चक्कर में। बट एनीवे यहाँ से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव है, फार काफ़ी दूर है, बट हमने सोचा यार बच्चे का मन है तो उसको ले जाएंगे बर्थडे पार्टी में। चलो बाय बाय, वी आर लीविंग। हम लोग जा रहे हैं ऐसे बिना जैकेट के ऐसे निकलना कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लग रहा है पता है। वेदर एकदम शानदार है, इतना शानदार है, आपको जैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो हम तो ऐसे ही पहन के चल रहे हैं अपना टी शर्ट वगैरह। और आंचल को मैंने बोला था कि चलने के लिए, तो उसने बोला कि नहीं आई वांट माय मी टाइम। तो हमने कहा ठीक है तुम अपना मी टाइम ले लो, मैं दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर मी टाइम। यस, चलो बैठो गाड़ी में और सीट बेल्ट लगाओ। ये लुक हुज हियर, कम ऑन। ऐसे कैसे छोड़ेंगे तुमको, हम छोड़ते ही नहीं है ना आंचल तुमको। ओह माय गॉड, हमने ना फाइनली आंचल को कन्विंस कर दिया। हमने बोला आंचल को चलो ना यार, प्लीज़ चलो ना यार। तो हम इतनी देर से बैठे हुए थे यहाँ पे अंदर ही गाड़ी में। आंचल ने बोला ठीक है चलो मैं रेडी होके आती हूँ। आज सुबह ही बता रहे थे ना आंचल तुमको अकेला कहीं नहीं छोड़ता हूँ मैं। पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते हैं यार ये लोग। तो अभी आंचल भी चलेगी, दिस इज गोना बी अ गुड फैमिली आउटिंग। मैंने कहा यार टूटू अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगी, अपने सारे जितने भी वो ट्रैम्पोलिन पार्क है वहाँ पर वो टूटू खेल लेगी। तो हम तीनों के लिए, हम दोनों के लिए एटलीस्ट, या मेरे और आंचल के लिए, टिक्की भी चला जाएगा अंदर ट्रैम्पोलिन पार्क में खेलने के लिए।
हम लोगों के लिए एटलीस्ट कोई छोटा सा एक आउटिंग हो जाएगा आज के दिन का. सो इट विल बी अ फन डे इवेंट आउट. तोड़ते नहीं हो मुझे. इतनी प्यारी नींद में सो गया. पता है ये हम अभी जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे एरो स्पोर्ट्स करके जगह है जहाँ पर टूटू के फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है. एंड हम यहाँ पे पिछले 5 मिनट से उठाने का ट्राई कर रहे हैं. ये उठ ही नहीं रहा है. टिक्की वेकी वेकी बेटा, ये देखो टिक्की वेकी, हिल भी नहीं रहा है वो. ज़रा हिल की आँख मचकाए कुछ करे. इतनी गहरी नींद में सोया है ये. कम लेट्स गो. ओए उठ जा उठ जा. देखा देखो कितना हिला रहा हूँ मैं, उठ ही नहीं रहा है. टिक्की अंदर आते ही टिक्की नींद भूख प्यास सब भूल गया. एंड ही स्टार्टेड जंपिंग ऑन द ट्रैम्पोलिन एंड ओ माय गॉड हाउ मच फन ही वाज हैविंग. बहुत धमाल कर रहा था. टूटू एंड टिक्की दोनों मिलके इतना जंप कर रहे थे. एंड टूटू ऐसे ऐसे करतब कर रही थी, दिखा रही थी पापा मैं ऐसे जंप कर सकती हूँ, वैसे जंप कर सकती हूँ, मैं जंप करके उठ के बैठ सकती हूँ, कि इतना हाई जा सकती हूँ. लाइक इट वाज फन एंड टिक्की वाज आल्सो हैविंग अ ब्लास्ट. फिर ट्रैम्पोलिन से थके भी नहीं थे कि इन्होंने देख लिया इतनी बड़ी स्लाइड. एंड दिस प्लेस रियली हैज़ लॉन्ग स्लाइड्स. और टूटू ने पहले अटेम्प्ट किया एंड टूटू रियली हैड फन. ये दोनों जो स्लाइड्स है इतनी डेंजरस है. पहले टूटू ने ब्लू वाली स्लाइड अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद रेड वाली स्लाइड अटेम्प्ट किया. ब्लू वाली जो है वो स्ट्रेट ड्रॉप है, रेड वाली थोड़ी सी ऐसे ऊपर नीचे है. टिक्की को शुरू में बहुत डर लग रहा था तो टिक्की बिल्कुल आ नहीं रहा था, तो मैं गया टिक्की के साथ एंड मैं टिक्की को लेके आया थ्रू द रेड स्लाइड. एंड वंस ही गॉट द हैंग ऑफ इट, oh my god, this boy was non-stop continuously रेड स्लाइड पे अकेला जा रहा था, बिना डरे हुए स्लाइड कर रहा था. एंड ही वाज रियली हैविंग फन. फिर मैंने सोचा कि चलो यार इसको रेड स्लाइड से डर तो हट गया, तो अब एक काम करते हैं ब्लू स्लाइड पे ले जाते हैं. तो ब्लू स्लाइड पर भी लेके गया मैं उसको एंड ही रियली हैड फन. इन ब्लू स्लाइड पे वो अकेले कभी भी नहीं गया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्टीप थी. लेकिन रेड स्लाइड पे वो पूरा टाइम अकेले जा रहा था एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली रनिंग बैक एंड फोर्थ एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस स्लाइड. फिर बच्चों ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया एट द बॉल पिट. यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, कूद रहे हैं, जंप मार रहे हैं. द किड्स वर रियली हैविंग दिस फन. आई डोंट नो व्हाट इज इट विद द किड्स इन द बॉल पिट. इनको इतना पसंद आता है बॉल पिट में खेलना. टिक्की तो सो हो गया था, मस्त एंजॉय कर रहा था अंदर. एंड 6 बजते ही यहाँ पर शुरू हो गए ग्लो इन द डार्क पार्टी. हर एक चीज जो पूरा ट्रैम्पोलिन पार्क में डिजाइन किया हुआ था, इट ऑल ग्लोज इन द डार्क. यहाँ तक कि फ्लोर पे जो कारपेट है उस पे भी ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है दैट एवरीथिंग ग्लोज इन द डार्क. हम यहाँ से नीचे उतर के आ गए एक डिफरेंट सेक्शन में जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मेज टाइप बनाया हुआ था. यहाँ पर मंकी बार, पुलअप बार थे. टूटू ने अटेम्प्ट किया एक बार पर वो गिर गई जल्दी से, तो फिर मैंने सोचा मैं अटेम्प्ट करता हूँ. मैंने अटेम्प्ट किया एंड इट वाज रियली फन. अंधेरे में डिफिकल्टी लेवल पुलअप बार पे करने का या मंकी बार पे करने का और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बट आई समहाउ मैनेज टू कंप्लीट हाफ वे एंड देन वी मूव्ड ऑन टू अनदर फ्लोर, एक और फ्लोर ऊपर. एंड दिस प्लेस वॉज मैसिव एंड दिस प्लेस वॉज any kid's dream. The ball pit was insane. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बच्चों को पता नहीं क्यों बॉल पिट इतना पसंद आता है. This was another level. यहाँ पर चैलेंजेस थे विद इन द बॉल पिट. एक तो ऑलरेडी बॉल पिट में चलना इस चैलेंज, एक बार से दूसरे बार पे हैंग करते हुए जाना, ऐसे एक झूला बनाया हुआ है उस पर झूलना. एंड टिक्की तो उस पर कूद खड़ा होता था, जंप मार देता था नीचे बॉल पिट में. सो इट वॉज सो मच फन. दिस प्लेस आई एम टेलिंग यू, आई हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस एवर बिफोर. हम जैसे ट्रैम्पोलिन पार्क पहले भी गए हुए हैं, बट इस ट्रैम्पोलिन पार्क में सिर्फ ट्रैम्पोलिन ही नहीं था. देयर वर मैनी अदर एक्टिविटीज दैट द किड्स कुड डू. एंड टूटू एंड टिक्की literally enjoyed every minute inside this. Ball pit being the highlight of this place. क्या मस्त जगह है यार. ये बच्चे लोग क्या यहाँ से कूद रहे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं. टूटू वहाँ पर देखो, वहाँ पर बैठी हुई है टूटू, वहाँ पर से कूद रही है नीचे. टिक्की ये झूले पे चढ़ रहा है बार बार और कूदता है. टिक्की, हाउ इज इट नाइस? Hang on, we are not done yet. This place also had a jumping pad. टूटू जंप मार रही थी एंड oh my god. एंड हाईलाइट बताऊं, टूटू का फेवरेट द वॉल क्लाइंबिंग जो उसने हमने क्रूज पे भी किया था एंड इट वाज सो मच फन. टूटू इज सो गुड एट डूइंग दिस वॉल क्लाइंबिंग. वो पूरा टॉप तक चढ़ गई थी, ऑल द वे टू द टॉप. एंड वहाँ से फिर उसने वापस जंप मारा. ओ माय गॉड, दिस गर्ल ऑफ माइन, शी कंटिन्यूज टू अमेज मी एवरी टाइम. ब्रोकली खाएगा कॉस्को में बैठे बैठे, ये खाया ब्रोकली देखो इसने. ओए, व्हाई यू नॉट ईटिंग ब्रोकली? इंस्टेंट स्पिट आउट. मैं थोड़ा सा लेट किया कैमरा चालू. मैं थोड़ा कैमरा लेट चालू किया यार. देख, You want healthy broccoli? You like broccoli? हम ना 5:30 बजे यहाँ पर पहुँचे थे. अभी का टाइम हुआ है 7:15 और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से. इतना धमाल, अरे मेरी टोपी गई. इतना धमाल, क्या जगह है पता है लिटरली. टूटू कैसा लगा आपको ये? So fun. It was I nice. actually burned like 100 calories. अरे बहुत धमाल I था. was sweating up like wet. Like I poured a glass of water on
पर लेकिन बहुत धमाल था। टिक्की ने सबसे ज्यादा मजा किया। टिक्की कम यार, किधर भाग रहा है लड़का, देखो। ओए कम यार, ओए नो डोंट रन। ए गिरा। आर यू हर्ट? या यार यहाँ पे पूरा अरे पूरा गीला हो गया इसका जीन्स यार। कोई नहीं, बट टिक्की डिड यू हैव फन? या वाज इट नाइस? टूटू वाज इट नाइस? चलो बढ़िया, बच्चों ने मस्त एंजॉय किया। चलो यार मस्त बच्चों ने एंजॉय किया, फुल धमाल किया। आज की वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड हाइप। एंड हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड Stay safe. व्हाट ओपन व्हाट? ये ऊपर वाला ये तो खुला ही छोड़ दिया था बेटा मैंने। आज मौसम इतना बढ़िया था तो हमने आते आते गाड़ी जब ड्राइव कर रहे थे मस्त ये ऊपर से खुला कर दिया था, मस्त लग रहा था। चल मौसम मस्त था ना आज का। बढ़िया। चलो लेट्स गो।